प्रिय साथियों, अगर हमने विशुद्ध परोपकार की गहराई को समझना है तो हमें नेचर के अटल नियमों को समझना होगा। और इन अटल नियमों में सबसे जो विशेष है वो ये है कि जो नेचर के लॉ हैं, नियम हैं, वो अटल हैं और नेचर के नियमों से बाहर कोई भी एग्जिस्टेंस सर्वाइव नहीं करता। जो कुछ भी सर्वाइव करता वो नेचर के अंदर है, नेचर के भीतर है, नेचर की बाउंड्री के बीच में है और वो भी नेचर के नियमों के अधीन है। दूसरी बात, विशुद्ध परोपकार का क्राइटेरिया क्या है, उसका पता कैसे चलेगा कि हम विशुद्ध परोपकारी हैं या नहीं, हमारी वृत्ति सात्विक है या नहीं, हम किस प्रकार की उच्च या नीच शक्तियाँ रखते हैं। अगर उच्च शक्तियाँ रखते हैं तो उसका पैमाना क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो किस लेवल पे पहचाना जाएगा या उसका आधार क्या है उसको मापने के लिए कि हम कोई विशुद्ध परोपकारी की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। तो जो हमारा संबंध बोध है, हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो डिफरेंट रिलेशंस हैं, अलग अलग हमारा जो एक परिवार है उसके साथ हमारा रवैया कैसे है, उनके साथ हमारा संबंध कैसे है, किस लेवल का हम संबंध बोध करते हैं। सारी कहानी, सारा खेल इसी नियम के ऊपर ही बेस्ड है, इसी के ऊपर ही आधारित है। इस नियम को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमने संबंध बोध को ना जाना, संबंध बोध की जो एक गरिमा है उसको ना जाना, तो कहीं ना कहीं हम विशुद्ध परोपकारी की जो एक असल गठन है या उसका जो असल आधार है उसको नहीं समझ पाएंगे। अक्सर हमारे दूसरों का साथ जो रिलेशन है वो ह्यूमन स्पीशीज़ को लेकर हो सकता है, एनिमल वर्ल्ड को लेकर हो सकता है, प्लांट वर्ल्ड को लेकर हो सकता है और फिजिकल वर्ल्ड को ले सकता है। इस ह्यूमन स्पीशीज़ के साथ जो हमारा रिलेशन है उसमें भी आगे अलग अलग प्रकार के रिलेशन है। हमारा माँ बाप के साथ रिलेशन कैसा है, बहन भाइयों के साथ कैसा है, पति पत्नी के साथ कैसा है, हमारा दूसरों के साथ रिलेशन कैसा है। इस बंदों के आधार पर ही हम ये सोच सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदर उच्चतम लेवल की शक्तियां हैं या नीच लेवल की शक्तियां हैं, हमारे अंदर कोई परोपकार की भावना है या नहीं है। सो संबंधों के बिना हम कोई भी किसी भी शक्ति को ना तो समझ सकते हैं ना फील कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई एक्शन करते हैं तो कोई न कोई किसी संबंध में कोई न कोई नियम पूरा होता है। अक्सर अब जो नई बात है जो आज हमने इस विषय को समझना है वो ये है कि जब भी हम उच्च या नीच शक्तियों से डोमिनेटेड होकर या प्रचालित होकर कोई भी किसी के साथ रिलेशन कायम करते हैं या संबंध बोध करते हैं या कोई संबंध रखते हैं तो उसके पीछे नियम क्या पूरा हो रहा है, हमारी कौन सी भावनाएं बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। इस तथ्य को समझे बिना हम परोपकार को नहीं समझ सकते, हम विशुद्ध परोपकार की बात ही नहीं कर सकते और ना ही उस कैटेगरी में एंटर हो सकते। अब क्वेश्चन ये है कि वेस्ट के अंदर जितना भी विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, यहाँ के जो फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, जो बड़े बड़े मास्टर माइंड्स थे, उन्होंने किसी कल्चर को लेकर, किसी सिविलाइजेशन को लेकर बहुत से क्राइटेरिया बनाए हैं। उनमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि किसी कल्चर को जानना है या किसी सिविलाइजेशन की वैल्यूज़ को समझना है, तो उनमें से एक ये भी है कि वहाँ की जो लेडीज़ हैं, जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं, उस समाज में, उस कल्चर में उनके लिए क्या लॉज हैं, उनके लिए क्या नियम हैं, उनकी किस लेवल से रिस्पेक्ट करता है वो कल्चर। किसी भी सिविलाइजेशन की वैल्यू इस बात पर भी निर्भर करती है
कि वहाँ की जो लेडीज़ हैं उसका सम्मान क्या है, उसको किस लेवल पर और किस बेस पर अधिकार मिले हैं। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारा माँ बाप के साथ जो रिलेशन होता है या बहन भाइयों के साथ होता है या पति पत्नी के साथ होता है या दूसरे किसी भी अस्तित्व के साथ होता है, तो उसके पीछे जो भावनाएं हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उनको समझे बिना हम विशुद्ध परोपकारी की या उस की गहराई को नहीं समझ सकते, उसको मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसको वैल्यू एस्पेक्ट से नहीं समझ सकते। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम लेडीज़ की बात करते हैं या इस स्त्री जगत की बात करते हैं, तो उसमें हमारी माता भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है, हमारी पत्नी भी हो सकती है। अब अक्सर हर एक कल्चर में माता के साथ रिलेशन अच्छा होना ये सामान्य आपको मिल सकता है, बहन के साथ भी रिलेशन अच्छा होना ये भी आपको मिल सकता है, बेटी के साथ भी अच्छा रिलेशन होना ये भी मिल सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे अटैचमेंट के भी रिलेशन हो सकते हैं और नॉन अटैचमेंट के भी रिलेशन हो सकते हैं। उसका आधार कहीं ना कहीं मोह भी हो सकता है और सात्विकता भी हो सकती है। लेकिन जो पत्नी के साथ हमारा रिलेशन होता है ना, सारी कहानी यहाँ पे आकर रुकेगी कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से आकर पता लगेगा कि उसके साथ जो हमारा रिलेशन है वो किस बेस पे है, उसका आधार क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसको हम किस वे से देखते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम संबंधों की बात करते हैं या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं या स्पेशल लेडीज़ के राइट्स की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये चूक होना संभव है और स्वाभाविक है कि हम मदर के साथ हमारे रिलेशन को माप सकते हैं, बेटी के साथ माप सकते हैं, बहन के साथ माप सकते हैं। जो पत्नी की बात आती है तो कहाँ और किस लेवल पर इस रिलेशन में एक गरिमा है, इसमें एक ब्यूटी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब हम संबंधों की बात करते हैं तो वहाँ पे अक्सर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये है कि हम मानते हैं कि हमारा हर एक के साथ, स्पेशली जब हम आज वीमेंस की बात कर रहे हैं, वीमेन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे माता के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए, बहन के साथ अच्छा होना चाहिए, बेटी के साथ अच्छा होना चाहिए, पत्नी के साथ अच्छा होना चाहिए, या जो दूसरे हमारे रिलेटिव में जो लेडीज़ हैं उनके साथ अच्छा होना चाहिए। लेकिन अच्छे का मतलब यहाँ पे क्या है, किस लेवल को लेकर अच्छे की बात की जा सकती है। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर कोई सात्विकता है या उच्च शक्तियाँ हैं तो आपका बहन के साथ रिलेशन अच्छा हो या बेटी के साथ अच्छा हो या पत्नी के साथ अच्छा हो या माता के साथ अच्छा हो। ये मीटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसकी गहराई को समझना है आज हमने, क्योंकि सारी कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि किसी भी रिलेशन में, किसी भी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी संबंध की गरिमा को समझने के लिए, किसी भी संबंध में मेल या सुमेल लाने के लिए, किसी भी संबंध में हार्मनी या पीस या यूनिटी लाने के लिए जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि उस रिलेशन में आपकी तरफ से भूमिका क्या निभाई जा रही है। आपकी माता आपके बारे में क्या सोचती है, आपकी बहन आपके बारे में क्या सोचती है, विशेष करके आपकी पत्नी आपके बारे में क्या सोचती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपकी तरफ से इस संबंध को आगे बढ़ाने के लिए, इस संबंध के विकास के लिए आप जो नियम पूरे कर रहे हो, सारी कहानी का आधार यहीं पे अटका हुआ है।
आपकी माता के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ रिलेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आपके अंदर कोई सात्विक शक्तियाँ हैं। आपकी वाइफ के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आप कितने सात्विक जीवनदारी हैं, कितना परोपकारी हैं या कितने शुद्ध परोपकारी हैं। अब नियम ये कहता है कि इस संबंध में हमने जो विकास लाना है, जो बेहतरी लानी है, जो मेल सुमेल या हार्मनी लानी है या यूनिटी लानी है, पीस की बात करनी है, उसके संबंध में कुछ नियम हैं। उन नियमों को समझे बिना ना तो हम संबंध बोध कर सकते हैं, ना ही हम विशुद्ध परोपकारी बन सकते हैं। तो पहला मीटर यही है, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी बेटी हो, उनके साथ जो आपने संबंध रखना है वो कहीं न कहीं उनके विकास को लेकर रखना है, उनके बेहतरी को लेकर रखना है, उनके साथ किसी प्रकार की भी अटैचमेंट नहीं रखनी। अगर कोई उनके साथ स्नेह है या सम्मान का भाव है तो उसका आधार कहीं न कहीं विकास होना चाहिए, उसका आधार कहीं न कहीं उच्च से उच्च वैल्यूज़ होना चाहिए, उच्च शक्तियाँ होना चाहिए। सात्विक उच्च शक्तियों के साथ ही हमने उनके साथ संबंध बोध करना है। अब माता के साथ चाहे वो सम्मान का भाव हो, चाहे वो ग्रैटिट्यूड हो, चाहे वो हमदर्दी हो, चाहे किसी प्रकार की अन्य उच्च शक्ति हो या उच्च भाव हो, वो सामान्य तौर पे इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना एक वाइफ के साथ, पत्नी के साथ संबंध बोध करना। क्योंकि हमारे माता पिता कैसे हो सकते हैं ये हम चॉइस नहीं कर सकते, हमारी बेटी भी कैसी होनी चाहिए या उसका कैसा स्वभाव होना चाहिए ये भी हमारी चॉइस नहीं है, हमारी बहन का स्वभाव कैसा होना चाहिए ये भी हमारी चॉइस नहीं है। सो इस संबंध में जो हम चॉइस कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहीं न कहीं पत्नी का ही रिलेशन है, और इसी रिलेशन में ही हम अक्सर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं या जो सबसे बड़ी भूल करते हैं या कहीं न कहीं उनके साथ सात्विक जीवनदारी होकर संबंध नहीं स्थापित कर सकते, उसके पीछे जो मीटर काम करता है वो यही है कि हमने किसी भी रिलेशन के साथ कोई भी संबंध बोध करना है तो उसका बेस कहीं न कहीं उच्च शक्तियाँ होना चाहिए, सात्विक शक्तियाँ होना चाहिए। हर एक एक्शन जो हम उनके साथ कर रहे हैं कहीं न कहीं उनके विकास को लेकर होना चाहिए, उनके साथ एक पीस और हार्मनी को लेकर होना चाहिए। हमारा रिलेशन उनके साथ कहीं न कहीं रिस्पेक्ट को लेकर होना चाहिए, कहीं न कहीं शुक्रगुजारी को लेकर होना चाहिए, कहीं न कहीं कंपैशन को लेकर, करुणा को लेकर होना चाहिए, कहीं न कहीं जस्टिस को लेकर होना चाहिए। और सारे उच्च सात्विक शक्तियों का जो एक मूल है वो कहीं न कहीं उसका फर्दर विकास है, जिसको हम धार्मिक भाषा में मोक्ष और विकास कह सकते हैं। यानी कि हमने किसी के साथ रिलेशन रखना है तो कहीं न कहीं ये दोनों मीटर होने चाहिए कि क्या हम उनके साथ संबंध बोध करके उसकी किसी प्रकार की कोई नीच शक्ति को कम कर रहे हैं, यानी कि जो वो गतियाँ कर रहा है जो नीच हैं उसको कटा रहे हैं और उच्च शक्तियों को या उच्च गतियों को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे हैं। सारी कहानी इसी के ऊपर बेस्ड है। अब जो इसमें भी फोरमोस्ट बात है, कई बार क्या होता है कि आदमी का व्यवहार पत्नी के प्रति अच्छा होता है या वाइस वर्सा, इसमें उन दोनों की इतनी ज़्यादा उनके संबंध में मिठास नहीं होती, हार्मनी नहीं होती, पीस नहीं होती, यूनिटी नहीं होती। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपका उसके साथ कोई सात्विक शक्तियों को लेकर संबंध नहीं है। सात्विक शक्तियों को लेकर जब संबंध की बात आती है तो कहीं न कहीं मीटर एक ही रह जाता लास्ट में
कि हमें अपनी तरफ से उच्च शक्तियों से डोमिनेटेड होकर उनके साथ संबंध बोध करना है, उनके साथ कोई संबंध रखना है, चाहे हमारा उनके साथ रिलेशन अच्छा रहे या बुरा रहे, लॉन्ग टर्म चले या शॉर्ट टर्म चले, उसमें सुख मिले या दुख मिले। ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने अपनी तरफ से सात्विकता के साथ, उच्च शक्तियों के साथ ही उनके साथ संबंध बोध रखना है। हमारा संबंध कितनी देर तक चलेगा, कितना सुखमय होगा, ये क्राइटेरिया, ये मीटर बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए अगर हम वेस्ट में आ जाते हैं तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे जो एक सिस्टमेटिकल वैसे को थिंकर हुआ है या जो कोई ऐसा व्यक्तित्व हुआ है जो एक साधुवाद रखता था, जिसमें एक साधुवाद की फीलिंग आपको मिल सकती, तो वो सोक्रेटिस थे सबसे पहले, जिसने सिस्टमेटिक वे से एथिक्स को एक नई दुनिया में लाके हमारे सामने खड़ा किया है। सोक्रेटिस के सामने भी ये चैलेंज आया कि उसकी जो पत्नी थी उसको बहुत हाई लेवल पर मूड स्विंग था, मूड डिसऑर्डर था, जिसको आज हम टेक्निकल वे से बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। उसको छोटी छोटी घटना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। उसके अंदर मूड स्विंग था, वो कितनी ही बार सोक्रेटिस के ऊपर अटैक भी कर देती थी, उसके ऊपर गंदा पानी फेंक देती थी, मिट्टी फेंक देती थी, उसके कपड़े फाड़ देती थी, उसकी बुक्स फाड़ देती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोक्रेटिस की स्थिति को देखकर, हालात को देखकर उसके दोस्तों ने कहा कि आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते, और वैसे भी ये दिखने में भी इतनी सुंदर नहीं है और इसका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और जिस वे से आप पे अटैक करती है हो सकता है इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको दुख तो मिल ही रहा है। सोक्रेटिस थोड़ा सा इस वे को डिफरेंट वे से सोचते थे, तो लोगों ने ये भी कहा कि अगर आप इसको छोड़ते हो तो आपको जो इसके बदले में बहुत सुंदर से सुंदर लड़की मिल सकती है, बहुत पढ़ी लिखी और बहुत ही एक विशेष लड़की मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू योर ओन नेचर, जैसा कि आपका स्वभाव है। सोक्रेटिस ने कहा कि मेरे जो मूल्य हैं, जो मैं आदर्शों की बात करता हूँ, वो इस बेस पे नहीं है कि मेरी पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है, उसका स्वभाव कैसा है, वो मुझे किस प्रकार सताती है, जो दुख देती है या मेरे पे मिट्टी फेंक देती है या मेरे कपड़े फाड़ देती है या मेरी बुक्स फाड़ देती है। मेरा संबंध उसके साथ इस नियम पर आधारित है, इस वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है कि मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर उसकी जगह मेरी बेटी होती या मेरी बहन होती या मेरी माँ होती तो मैं कैसा व्यवहार करता। बात ये नहीं है कि ग्रीक की मिस जो ब्यूटी है या जो मिस ग्रीक है, हो सकता है कि वो भी मेरे को शादी के लिए ऑफ़र दे दे, तो क्या मेरा ये ऑफ़र का जो आधार है या जो बेस है वो मेरे आदर्शों के अनुकूल है या नहीं, इसके बारे में आप सोचें। और कहते हैं जो सोक्रेटिस ने सबसे बड़ी बात कही वो ये कही कि किसी भी संबंध में जो उसका शिखर होता है संबंध बोध का, वो ये नहीं है कि दूसरों ने हमारे लिए क्या किया, वो इसी नियम के ऊपर ही बेस्ड है कि हमारी तरफ से जो भूमिका निभाई गई है उसका लेवल क्या है, उसका आधार क्या है, वो किन उच्च शक्तियों से डोमिनेटेड होकर हमने वो संबंध को बोध किया है। ये बात कहीं न कहीं हमें वेस्टर्न में भी मिल सकती है और ईस्टर्न में भी मिल सकती है। सारी कहानी इस मीटर के ऊपर बेस्ड है,
कोई भी संबंध हो, ह्यूमन स्पीशीज़ का हो, एनिमल वर्ल्ड का हो, प्लांट वर्ल्ड का हो, किसी भी नेचर के किसी भी एग्जिस्टेंस के साथ हमारा जो संबंध है वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर टिका हुआ है कि हमें अपनी तरफ से भूमिका निभानी है और उच्च भावों से भरकर निभानी है। हमारी माता पिता, बहन भाई, साथी सेवक, दोस्त, सिबलिंग में जो भी रिलेशन है या कपल में है, हमें कौन सी शक्तियां चला रही हैं या किन शक्तियों से डोमिनेटेड होकर हम उनके साथ रिलेशन रख रहे हैं, ये कहीं न कहीं ईस्ट और वेस्ट में इस नियम को समझा जाना चाहिए। जब तक ये नियम समझ नहीं आएगा तब तक हम कोई हार्मनी की बात नहीं कर सकते। अल्टीमेट जो हार्मनी है, टेम्परेरी जो चापलूसी, वो हार्मनी नहीं होती है। टेम्परेरी जो हम हिपोक्रेसी का सहारा लेते हैं, किसी की झूठी प्रशंसा करते हैं या किसी की झूठी बड़ाई करके जो हम उनके साथ जो रिलेशन रखे हुए हैं, वो हार्मनी नहीं है, वो मेल या सुमेल नहीं है। किसी का शोषण कर कर हम किसी के साथ कोई हार्मनी नहीं क्रिएट कर सकते, पीस और यूनिटी की बात नहीं हो सकती, या कम से कम पीस का नियम नहीं पूरा होगा। जो फाइनल हार्मनी होगी या पीस या यूनिटी होगी एक्चुअल में, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है कि हम उच्च से उच्च शक्तियों से डोमिनेटेड होकर उनके साथ रिलेशन रखें। इसके अलावा कोई और मीटर नहीं है। हमारे लोग इस संबंध बोध को लेकर या संबंध जो हमने किसी के साथ रखा हुआ है उसको लेकर क्या बातें करते हैं, आपको किस तरह की तकलीफ़ें पहुंच रही हैं, किस तरह के रिलेशन से आपको क्या क्या नुकसान पहुंच रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मेरी पत्नी के साथ जो मेरा रिलेशन है या वाइस वर्सा, क्या उसका बेस्ड रिस्पेक्ट है, क्या मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसके परिवार का सम्मान करता हूँ, उसके साथ शुक्रगुजारी को लेकर मेरा कोई संबंध है, क्या मैं उनसे जो सेवाएं पाई हैं उसके प्रति कोई ग्रैटिट्यूड का भाव आता है मेरे अंदर, उसके दुख सुख में जब वो तकलीफ़ में होती है या होता है, क्या मेरे अंदर उस पीड़ा को लेकर कोई एम्पैथी है, कोई सहानुभूति है, कोई हमदर्दी है, कोई करुणा है, क्या मैं उसकी जो अच्छी बातों को ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बुरी बातों को नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं उसको या उस संबंध में जस्टिस की फीलिंग को बीच में ला रहा हूँ। सारी कहानी इसी बात पे ऊपर है कि मेरा किसी के साथ जो संबंध है उसमें उच्च भाव कितने हैं, उच्च वैल्यूज़ कितनी हैं, उच्च लेवल के मूल्य कितने हैं। जितने किसी संबंध के या किसी संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शक्तियाँ या उच्च भाव होंगे, उतना ही हम उसका विकास कर पाएंगे। और देवात्मा ने जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि लोग आपको अच्छा समझें, आपको दुख दें या सुख दें, ये क्राइटेरिया नहीं है। सारा क्राइटेरिया इसी बात के ऊपर बेस्ड है कि आपने किसी के साथ जो संबंध रखा हुआ है उनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ कब कब और किस मात्रा में और किस गहराई में आपको डोमिनेट करती हैं। आप उसके विकास के लिए क्या कर रहे हो, उस संबंध में बेहतरी लाने के लिए, उस संबंध में विशुद्ध परोपकारिता के नियम को पूरा करने के लिए आपकी तरफ से क्या भूमिका है। आपका संबंध लॉन्ग टर्म चले या शॉर्ट टर्म चले, ये क्राइटेरिया नहीं है। उस संबंध में मिठास आए या कड़वाहट आए, ये भी क्राइटेरिया नहीं है। सारा क्राइटेरिया ये है
कि उच्च भाव कितने हैं इस बंध के बीच में। इस बंध के जो दायरा है उसमें उच्च शक्तियाँ कितनी इवॉल्व हैं। क्योंकि जब तक इसी बात का ज्ञान नहीं है, इस बात का बोध ही नहीं है, फिर हम विशुद्ध परोपकार की भाषा भी नहीं समझ सकते। क्योंकि उच्च शक्तियों के बिना ही जब हम किसी के काम आते तो वही परोपकार की कैटेगरी में आते हैं। और जब हम सिर्फ अपनी तरफ से भूमिका निभाते हैं और उच्च भूमिका निभाते हैं और उसके बदले में कोई एक्सपेक्ट नहीं करते, ये कहीं ना कहीं विशुद्ध परोपकार की कैटेगरी में आपको लाके खड़ा कर देता है। तो आगे से इस नियम को समझे बिना ना तो हम विकास की बात करते हैं अपने लिए, ना दूसरों के लिए। अगर हमने मोक्ष और विकास की बात करनी है तो इस नियम की गहराई को हमें समझना होगा। और इस नियम को समझे बिना किसी भी संबंध में मिठास नहीं आ सकती। वो सिर्फ पति पत्नी नहीं, चाहे वो किसी भी एग्जिस्टेंस के साथ आपका रिलेशन है, अगर आपके अंदर उच्च शक्तियाँ नहीं हैं, उच्च भाव नहीं है, सम्मान नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है, करुणा नहीं है, जस्टिस नहीं है, या अन्य उच्च भाव नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन नहीं है, सेंस ऑफ रेगुलरिटी नहीं है, तो आप दूसरों का शोषण करेंगे, दूसरों का शोषण करने के लिए बाध्य होंगे, दूसरों के विकास में रुकावट होंगे, दूसरे के विकास को रोकने के लिए आप नियम पूरे करेंगे। तो हमारी जो सबसे बड़ी आज जिम्मेवारी है कि हमने किसी के साथ भी रिलेशन रखना है, वो कहीं न कहीं उच्च भावों को लेकर होना चाहिए, उच्च शक्तियों को लेकर होना चाहिए। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, किस लेवल की बातें करते हैं, आपको उससे सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, ये क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि उसके पास ये वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। कोई हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है, किन भावों से जुड़ा हुआ है, किन शक्तियों से डोमिनेटेड होकर हमारे से संबंध बोध कर रहा है, दैट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो बेस्ट शॉट दे सकते हो, जो बेस्ट कर सकते हो, वो यही है कि विदाउट ह्यूमन स्पीशीज, विदाउट एनिमल एंड विदाउट फिजिकल वर्ल्ड और विदाउट प्लांट वर्ल्ड आप जीवित नहीं रह सकते, आप जिंदा नहीं रह सकते, आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए इस समाज में, इस कल्चर में, इस नेचर में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, मैच्योर भी हैं, इमेच्योर भी हैं। आपको सुख देने वाले भी मिलेंगे, दुख देने वाले भी मिलेंगे। आपने जो भूमिका निभानी है, उनके साथ जो संबंध रखना है, वो सम्मान का होना चाहिए, शुक्रगुजारी का होना चाहिए, करुणा को लेकर होना चाहिए, वो उच्च शक्तियों को लेकर होना चाहिए, और उसके बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं रखना, कोई भी उनसे चाहत नहीं रखनी, चाहे वो संबंधी इस दुनिया में जीवित है या वो चला गया है, उसने आपके साथ अच्छा किया है या बुरा किया है, कैसा व्यवहार किया है, ये बिल्कुल मीटर नहीं है। तो काश आज के दिन, इस पति पत्नी के विशेष दिन के ऊपर हम इस नियम को समझ पाएँ कि आगे से हमारा जो रिलेशन होगा, किसी भी पहलू में होगा, वो दूसरों के विकास को लेकर होगा, दूसरों के बेहतरी को लेकर होगा, और उसमें जो हमारी भूमिका है, जो हमारी तरफ से जो बेस्ट शॉट होना चाहिए, जब बेस्ट हमारे जीवन से कुछ निकलना चाहिए, तो वो यही होना चाहिए कि हमने अपनी तरफ से उच्च भावों से भरकर
उनकी सेवा करनी है और उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। और अगर हमें कुछ दुख भी मिलता है तो वो उच्च दुख की कैटेगरी में उसको शामिल कर लीजिए, सुख मिलता है तो वो उच्च सुख कैटेगरी में शामिल कर लीजिए। आगे जाकर हम देखेंगे कि किसी प्रकार का भी सुख, चाहे वो उच्च हो चाहे वो नीच हो, उसको पाना, उसकी प्राप्ति रखना, ये मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। थैंक यू वेरी मच।